नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है झारखंड सचिवालय का जो वैकेंसी आया है इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितना पोस्ट है, कब इस फॉर्म को जो है आप अप्लाई कर सकेंगे, कौन सी वेबसाइट पे अपलोड कर सकेंगे, जातीय प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र जो है कब का होना चाहिए, इन सारे चीज़ों को जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो परीक्षा है ये जो परीक्षा है 2015 में आया हुआ था, पीटी होकर के कैंसिल हो गया था। 2019 में आया था, फॉर्म भरवा के कैंसिल कर दिया गया और अभी फिर 2021 में आया है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021। ये जो परीक्षा है इसका फॉर्म जो है कब डाल सकेंगे और कब से डाल सकेंगे, सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर हम बताने वाले हैं। इसमें जो है आपका टोटल जो है यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं कि ये जो है आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो है इसमें जो है 384 पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद जो है कनीय सचिवालय सहायक जो है इसमें जो है 322 पोस्ट हैं। इसके अलावा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जो है इसमें 245 पोस्ट है और प्लानिंग असिस्टेंट्स जो है टोटल 5 पोस्ट है। सब मिला करके जो है इसमें 1000 पोस्ट समथिंग है, ठीक है। अगर आप इसका फॉर्म डालोगे तो आपसे जो है फॉर्म का शुल्क जो है, परीक्षा शुल्क जो है 1000 रुपये है, ठीक है। और अगर आप जो है ST SC के हैं तो फिर 250 रुपये लगेंगे आपसे। तो ये सब चीज़ थे कि कौन से पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी आया हुआ है और इसका परीक्षा शुल्क क्या है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, ठीक है। तो एकदम ध्यान से सुनना, अगर आपका ग्रेजुएशन है तभी आप जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर समकक्ष डिग्री प्राप्त होना ज़रूरी है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तभी आप इस फॉर्म को डाल सकेंगे, ठीक है। एक चीज़ और लिखा गया है, इसको भी देख लीजिए कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जैसे कि इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है 14 फरवरी है, ठीक है। तो 14 फरवरी तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपका कंप्लीट है तभी आप इस फॉर्म को डाल सकेंगे। इसके बाद जो है एक चीज़ और लिखा गया है कि ये जितने भी पोस्ट आया है, जितने भी वैकेंसी आया हुआ है, इसके लिए एक तो ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और बताया गया है कि मैट्रिक और इंटर जो है आपका झारखंड से होना चाहिए। अगर आपका मैट्रिक और इंटर का जो सर्टिफिकेट है अगर आपका झारखंड से नहीं है, अगर आप झारखंड से एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। मान के चलते हैं कि आप बिहार से 10th और 12th पढ़े हैं तो फिर इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इस बार कुछ चेंज यही किया है कि आप 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो भी झारखंड से बच्चे पास किए हैं वही सब बच्चे जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है कुछ आरक्षण के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका एज कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है। तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष होना अनिवार्य है। अगर आप 21 वर्ष के हो या फिर 21 वर्ष एक दिन के हो तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर अगर आप 21 वर्ष पूरा होने में एक दिन कम है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका कट ऑफ डेट यहाँ पर दिया हुआ है 1/8/2021। 4 पोस्ट है, चारों पोस्ट के लिए कट ऑफ डेट दिया है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ और एक कट ऑफ डेट है 1/8/2021, इस दोनों के बीच में आपका 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप 21 वर्ष कंप्लीट है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अधिकतम कितना होना चाहिए, ये तो न्यूनतम है। अधिकतम जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो है आपका 35 वर्ष दिया है और OBC 1 और OBC 2 के लिए जो है 37 वर्ष दिया है, ठीक है, पुरुष के लिए, ठीक है। जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, OBC 1 और OBC 2 के लिए जो है 37 वर्ष दिया है। जनरल कैटेगरी के लिए जो है 35 वर्ष दिया है, अधिक से अधिक 35 वर्ष होना चाहिए। और OBC 1 और OBC 2 में जो महिला होते हैं, फीमेल कैटेगरी के जो लोग हैं, उसका जो है 38 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और ST SC के लिए जो है 40 वर्ष होना चाहिए। ये इसका एज कट ऑफ है, कम से कम 21 होना चाहिए। और जनरल कैटेगरी से है तो 35 वर्ष। OBC 1 और OBC 2 में पुरुष कैटेगरी से है तो 37 वर्ष। OBC 1 OBC 2 महिला कैटेगरी से है तो 38 वर्ष।
और ST SC कैटेगरी से आप हो तो 40 वर्ष होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो 21 से लेकर के कम से कम 21 होना चाहिए, और अधिकतम जो है 35 वर्ष, 37 वर्ष, 38 वर्ष, 40 वर्ष जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रकार आप एज कटअप अगर आपका इसके बीच में होगा तभी आप इस फॉर्म को जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ और दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फिर से यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 10वीं और 12वीं मैट्रिक और इंटर की परीक्षा जो है आप जो है झारखंड से अगर आप पास किए हो तभी जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैट्रिक और इंटर केवल झारखंड वालों के लिए ही दिया है। अगर आप दूसरे स्टेट से आप मैट्रिक और इंटर किए हो तो आपको जो है इस फॉर्म जो है आप अप्लाई नहीं कर सकोगे, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, आरक्षण के बारे में। तो जो आरक्षण मिलेगी वो स्थानीय निवासी और फिर जातीय प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग जो है मिलने वाला है, ठीक है। तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है ये अगर आपका अनुमंडल पदाधिकारी स्तर का बना हुआ है तो आपका जो सर्टिफिकेट है 2/6/2016 है, या फिर इसके बाद अगर बना है अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपका जो है अगर आपका जो है एक चीज़ और ध्यान में रखना, अगर आपका जो है अंचलाधिकारी लेवल का बना हुआ है, ठीक है, तब डेट क्या दिया है 19/7/2019, या फिर इसके बाद अगर आपका सर्टिफिकेट बना है अंचलाधिकारी लेवल का तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अगर आपका जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है अनुमंडल पदाधिकारी से बना है तब आपका डेट होगा 2/6/2016, या फिर इसके बाद अगर बना है तभी वैलिड होगा। और अंचलाधिकारी स्तर के या फिर CO स्तर के है तो 19/7/2019, या फिर इसके बाद अगर बना है तभी आपका वैलिड होगा, ठीक है। तो दो डेट को याद रखना है, अनुमंडल पदाधिकारी लेवल का 2/6/2016 या फिर इसके बाद, और अंचलाधिकारी या फिर इसको कहते हैं CO सर्कल ऑफिसर, अगर सर्कल ऑफिसर लेवल का बना है, स्तर का बना है तो 19/7/2019 या फिर इसके बाद अगर बना है तभी आपका जो है सर्टिफिकेट वैलिड होगा, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 19/7/2019 के पूर्व, अगर इसके पूर्व अंचलाधिकारी स्तर पर बना है तब वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अंचलाधिकारी स्तर का CO लेवल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और 19/7/2019 के बाद बना है या फिर 19/7/2019 को बना है तब वैलिड होगा, लेकिन इस डेट के पहले अगर बना है तो वैलिड नहीं होगा। इसी प्रकार जो है 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर के निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसको ध्यान में रखना। इसके बाद जो है कुछ हम लोग आगे देखते हैं जातीय प्रमाण पत्र के बारे में। तो जातीय प्रमाण पत्र में जो है अगर आपका जो है उपायुक्त लेवल का या फिर अनुमंडल पदाधिकारी लेवल का अगर बना हुआ है, BDO लेवल का बना हुआ है या फिर उपायुक्त लेवल का बना हुआ है तो इसका जो डेट दिया है सेम डेट जो इसमें दिया हुआ है 2/6/2016, ठीक है। तो जातीय प्रमाण पत्र अगर आपका बना हुआ है उपायुक्त लेवल का या फिर अनुमंडल पदाधिकारी लेवल का तो 2/6/2016 या फिर इसके बाद अगर बना है तभी आपका वैलिड होगा, अगर इसके पहले बना है तो वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर आपका जो है सर्कल ऑफिसर से बना है, अंचलाधिकारी से बना है जातीय प्रमाण पत्र, तो कब का बना होना चाहिए 25/2/2019 या फिर इसके बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। तभी तभी जो है आपका ये वैलिड होगा। तो इसको ध्यान में रखना है। सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर सारी चीज़ आप कंप्लीट कर लेते हो रिटर्न वगैरह और बाद में सर्टिफिकेट अगर आपका गलत पाया जाएगा तो आपको जो है वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आपने नहीं बनाया है तो आप बनवा लीजिए सर्टिफिकेट, और अगर बना है तो फिर आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। 14 जनवरी से स्टार्ट होगा और 15 जनवरी से स्टार्ट होगा और लास्ट जो है आपका 14 जनवरी को जो है फॉर्म जो है लास्ट डेट है इसका, ठीक है। हमने नीचे जो है बताएंगे कब कब लास्ट डेट है। उसके बाद जो है यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें जो लिखा हुआ है कि आपका जो भी प्रमाण पत्र है या फिर जो भी सर्टिफिकेट है या फिर जो भी जब आप फॉर्म भरोगे उस वक्त जो है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है फॉर्म भरते वक्त। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है।
इसके बाद जो है फॉर्म किस तरह से भरना है, तो देखो फॉर्म जो है ये जो आया हुआ है सचिवालय का वैकेंसी, ये फॉर्म जो है ऑफिशियल वेबसाइट है www.jssc.nic.in। तो यहाँ से जा कर के आप जो है इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये डेट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि 15/1/2022, 15 जनवरी 2022 से लेकर के 14 फरवरी 2022 तक जो है इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो ये डेट है, 15 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 14 फरवरी लास्ट डेट है। अब 14 फरवरी तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये डेट था, इसको भी याद रखना है। बाकी जो है परीक्षा का स्वरूप, तो इसमें केवल ध्यान रखना है कि ये जो झारखंड सचिवालय का जो वैकेंसी है, इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें पीटी और मेंस पहले होता था, लेकिन अब पीटी नहीं होगा। ठीक है, पीटी एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल मेंस होगा, मुख्य परीक्षा होगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा होंगे, इसमें 3 पेपर होगा। 3 पेपर में से पहला पेपर जो है आपका भाषा ज्ञान का होगा। ठीक है, 1 मिनट में आपको सारे चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ किस तरह से इसका सिलेबस है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें 3 पेपर है। पहला पेपर जो है भाषा ज्ञान का रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी से 60 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटा रहेगा, 120 कुल इसका जो है मार्क्स रहेगा। ठीक है, मतलब एक प्रश्न आप सही करोगे तो 3 नंबर दिया जाएगा, अगर एक प्रश्न आप गलत करोगे तो -1 नंबर जो है काट लिया जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। तो पेपर 1 जो है ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है। आपको जो है 30% अंक लाना होता है। 120 जो प्रश्न है इसमें से आपको जो है 30% प्रश्न को सही करना है। अगर आप 30% प्रश्न को सही करोगे तभी जो है आपका पेपर 2 और पेपर 3 का कॉपी चेक होगा। ठीक है, तो इसको रखना है ध्यान में। उसके बाद पेपर 2 जो है वो क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है। क्षेत्रीय भाषा में उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनी और उड़िया, ये सब क्षेत्रीय भाषा को जो है आप ले सकते हैं पेपर 2 में। इसका जो है इसमें 100 प्रश्न रहेंगे और 2 घंटा का रहेगा। ठीक है, एक प्रश्न सही कीजिएगा तो 3 नंबर मिलेगा, एक प्रश्न गलत कीजिएगा तो -1 नंबर जो है काट लिया जाएगा। तो इस तरह से इसका जो है पैटर्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। हम जो है खोटा भाषा का तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, खोटा भाषा में लगभग जो है इसके सिलेबस, इसका जो सिलेबस है खोटा भाषा का इसी झारखंड सचिवालय में, लगभग जो है 9 से 10 बुक पढ़ने हैं। ठीक है, 9 से 10 किताब, और हम जो है सारे किताबों को जो है एक एक लाइन करके सारे चीज़ों को हम बता रहे हैं। और सारे चीज़ों का जो है जितने भी आपका किताब पढ़ना है, जितने भी आपका नाटक या फिर काव्य पढ़ना है, सारे चैप्टर से हम MCQs टेस्ट भी करवा रहे हैं जैसे एग्ज़ाम में पूछता है। और सारे चीज़ों का जो है हम स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा खोटा क्लास को। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। अगर 100 प्रश्न आएगा अगर एग्ज़ाम में, तो 100 में से 95 प्रश्न आप सही करके आओगे, अगर जो है हमारा स्टडी मटेरियल टेस्ट वगैरह अगर आप लगा लेते हो तो। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप खोटा का जो तैयारी जो है आप हमसे, हमारा जो क्लासेस स्टार्ट हुआ है खोटा का, उसको ज्वाइन करके आप उस वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, गारंटी है 100 में से 95 प्रश्न जो है हमारा टेस्ट सीरीज, हमारा स्टडी मटेरियल, हमारा वीडियो कोर्स जो है वहाँ से पूछा जाएगा। क्योंकि जब आपका जो है एक्साइज और स्पेशल ब्रांच का जब एग्ज़ाम हुआ था, उस समय 85 प्रश्न जो है डायरेक्ट जो है हमारा जो है PDF था वहाँ से पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप खोटा का तैयारी हमसे जुड़ करके कर सकते हैं। इसमें 3 पेपर था। पेपर 1 जो भाषा ज्ञान था इसके बारे में हमने बता दिया है। पेपर 2 जो है इसके बारे में भी हमने बता दिया कि 100 प्रश्न रहेंगे और इसका मार्क्स जो है ऐड होगा मेरिट में। तो मेरिट में जो है, जो मेरिट बनेगा लास्ट में, उसमें पेपर 2 और पेपर 3 का मार्क्स ऐड हो करके जो है आपका मेरिट बनेगा, ध्यान में रखना। तो पेपर 3 में क्या पढ़ना है, पेपर 3 में सामान्य अध्ययन रहेंगे जिसमें से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, GK GS रहेंगे। इसके अलावा आपका पर्यावरण से रहेगा। इसके अलावा जो है आपका करंट अफेयर्स रहेगा 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न, रीजनिंग से 20 प्रश्न, कंप्यूटर से 20 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न। इसके लिए भी जो है हमने ब्लास्टर बैच स्टार्ट किया है, आप ब्लास्टर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। झारखंड GK का 40 प्रश्न आएगा। अगर आप सारे हमारा जो बैच है उसको ज्वाइन करोगे तो जितने भी वीडियो और टेस्ट या PDF या स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, तो आप 40 में से कम आप 38 प्रश्न जो है आप सही करोगे एग्ज़ाम में। ठीक है,
हमारा जीएसएससी का जो ब्लास्टर बैच है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो है विज्ञान, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर का या फिर जीके जीएस का सारा चीज़ का टेस्ट हो रहा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम पोर्टल एप्लीकेशन, हमारा ऐप का नाम है एग्ज़ाम पोर्टल ऐप फॉर जीएसएससी एंड जीपीएससी, जिसका लिंक जो है नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप जो है मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन करके या फिर व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। 7223861443, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं। जो भी क्लासेस चलाई जा रही है, जो भी क्लासेस हो रहे हैं, चाहे कोटा क्लास हो या फिर जीके जीएस का हो या फिर झारखंड जीके का हो, सारे क्लासेस हो रहे हैं। हमने जो है, मुझे पता था कि आज वैकेंसी आने वाली है, हमने जो है 1 महीना पहले ही स्टार्ट कर दिया है। आप एग्ज़ाम पोर्टल एप्लीकेशन पर देख सकते हो। झारखंड जीके में जो है लगभग अभी हम लोगों ने 25 से 30 क्लास जो है हम लोगों ने अभी ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। तो सारे क्लासेस का वीडियो आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा एग्ज़ाम पोर्टल ऐप पर। बाकी जो है वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है और सिलेबस दिया गया है कि जो क्षेत्रीय भाषा है उसका सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। तो देखो, खोटा क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया है अभी क्या, अजगर के बारे में, ठीक है। इस नाटक को हम लोग जो है आधा पढ़ चुके हैं। तो खोटा, जो खोटा रखना चाहते हैं इसको ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा खोटा क्लास को, ठीक है। बाकी जो है सारा सिलेबस दिया हुआ है, सारा सिलेबस दिया हुआ है। तो यही सब इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था। एप्लीकेशन का नाम है एग्ज़ाम पोर्टल, आप सर्च कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर में, EXAM एग्ज़ाम पोर्टल, ठीक है। एग्ज़ाम पोर्टल ऐप फॉर जीएसएससी एंड जीपीएससी, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल करके झारखंड के जितने भी प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम लिया गया है सारे टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो झारखंड जीके से संबंधित या फिर जीके जीएस से संबंधित जितने भी चीज़ हैं सारी चीज़ आपको यहाँ से फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी खोटा क्लास और जीएसएससी का सचिवालय का जो है आपका ब्लास्टर वाला जो क्लास है आपको इसी ऐप पर मिल जाएंगे, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।